हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी हब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आप लोगों ने सुना बहुत बार है, लेकिन इसके बारे में आपने पढ़ा कम है। तो वही टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना? तो आप लोगों इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, जो डेल्टा है बेटा और एस्चुरी है, दोनों को हम पढ़ेंगे कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डेल्टा नदी के मुहाने पर अवसादों। अवसाद क्या होता है बेटा? जैसे कि मिट्टी, रेत या जो भी गादनुमा, गाद का मतलब होता है जो भी गाढ़ा नदियों के द्वारा पदार्थ बहाकर लाया जाता है, लिक्विड टाइप का। ठीक है ना? सीधी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो नदियों के द्वारा जो भी बहाकर लाया जाता है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो रेत हो, चाहे वो गाद हो, ठीक है ना, ये जमाव से बनी एक त्रिकोणीय स्थलाकृति। ठीक है ना? तब ये जो बहकर आती है तो एक ढलान मतलब यहाँ पर कम हो जाती है, इनका बहाव कम हो जाता है। तो उस वजह से ये क्या करते हैं, वहाँ उस जगह पे जाकर जम जाते हैं। ठीक है ना? तो वो एक त्रिकोण के रूप में, यानी जो डेल्टा का जो साइन होता है ऐसा त्रिकोण के रूप में स्थलाकृति है, जो तब बनती है जब नदी समुद्र, झील या किसी अन्य जलाशय में प्रवेश करने से पहले क्या हो जाती है बेटा, वो धीमी हो जाती है। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होते हैं, जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यह नाम यूनानी अक्षर डेल्टा से लिया गया है। यहाँ पर एक बिल्कुल चित्र से समझाया गया है, जैसे कि डेल्टा बताया गया है। तो ये ज़मीन है पूरी, ठीक है। ये जो नदी है बहकर आ रही है ये, ठीक है, नदी है ये, ठीक। और ये यहाँ पर ये नदी के द्वारा बहाकर लाई गई रेत, मिट्टी या गाद, ठीक है ना, इसको बोला गया अवसाद। और यहाँ पर क्या है, समुद्र। तो इस जगह को क्या बोला जाता है बेटा, डेल्टा बोला जाता है। ठीक है ना? ओके, चलो देखो, ये नदी यहाँ से बह के आ रही है इससे, तो यहाँ पर इसका जो बहाव है वो धीमा हो गया है। तो धीमा होने की वजह से यहाँ पर जो देखो, कहीं मिट्टी, कहीं गाद, तो हर एक नदी की अलग अलग वो होती है। कोई नदी मिट्टी बह कर लाती है, क्योंकि जिस क्षेत्र से बहकर आती होगी वहाँ पर मिट्टी होगी तो वो मिट्टी बहा कर लाएगी। अगर ऐसे क्षेत्र से कंकर, ऐसे पत्थर, ऐसे क्षेत्र से बहकर आएगी तो वहाँ पर रेत होगा। ठीक है ना? तो ये सारी ये यहाँ पर बताया गया डेल्टा। जो डेल्टा है इसके निर्माण से संबंधित हम कुछ जानकारी देखेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। निर्माण, नदी अपने साथ लाए गए मलबे को समुद्र से मिलने से पहले एक मुहाने पर, मुहाना का मतलब होता है जब दूसरी जगह कोई नदी किसी से मिलती है तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, मुहाना। ठीक है ना? जमा कर देती है। प्रवाह में कमी, नदी के मुहाने पर, यानी जो खत्म होता है, मिलती है जिस कहीं पर, तो उसका जो बहाव है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो ये सेंडिमेंट्स होते हैं, जो अवसाद होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। निक्षेपण का मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना? अगला कारण है वितरीकरण। मुख्य नदी कई छोटी धारा में बट जाती है। एक बड़ी जो नदी होती है वो कई छोटी छोटी धारा में बट जाती है, तो जो नदियों का जो बहाव होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना? जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा, छोटी छोटी धारा में ये बट गई है। ठीक, चलिए आगे। इसका जो आकार होता है वो बता चुका हूँ। ठीक है ना? वो जो बर्ड्स के जो पंजे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए, वैसा भी हो जाता है। ठीक है ना? इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वही नील नदी का डेल्टा, ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण है डेल्टाओं का। ठीक है? तो ये था हमारा डेल्टा। अब अगले वीडियो में समझेंगे एस्चुरी क्या होता है। ठीक है ना? चलिए, तो इसको आप अपने चैनल में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ लेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? इसको आप समझ ले लेना और इसके बाद मैं अगले वीडियो में लेकर आता हूँ आपके लिए एस्चुरी। ठीक है?